मैं शशि बी शर्मा दिल के झरोखे से। आज जानकी जयंती माँ सीता के नाम और देवी बगुलामुखी की भी जयंती है। ये दोनों स्त्री स्वरूपा हैं और मेरी कविताएं जो हैं, आज की जो कविता है मेरी, वो इनको समर्पित है। आज का दिन दो दिव्य शक्तियों को समर्पित है। एक है माँ जानकी जो मर्यादा की मूर्ति है, दूसरी है देवी बगुलामुखी जो शत्रुओं की संहारणी है। एक कोमलता की देवी, एक शक्ति की स्वरूपा। तो इन दोनों के संग एक स्त्री की यात्रा, इस पर मेरी विशेष कविता, कृपया ध्यान से सुनें। जब धरती ने जननी का रूप लिया, भक्ति ने सिर नवाया, जब जानकी प्रगट हुई तो मातृत्व, समर्पण और मर्यादा की मिसाल बनी। राम की अर्धांगिनी पर धर्म की संपूर्ण छाया बनी। सीता वो नारी जिसने प्रथम अग्नि परीक्षा भी हंस के सही, त्याग में भी रही प्रथम, पर सम्मान कभी मांगा नहीं। वनवास में भी रही सीधी, पर कमज़ोर नहीं रही। हर कदम पर धर्म निभाया, पर विरोध कभी ना किया। यह क्या नारी पूर्ण रूप है, ये मेरा प्रश्न है। क्या हर सीता चुपचाप सब सहती रहे, यह भी मेरा प्रश्न है। नहीं, अब न्याय बढ़े, और जब अन्याय बढ़ जाता है तो उसका बगुला रूप में आकर विरोध करना भी न्याय है। तो भाव बदलता है हमारा यहाँ पर। जब कोई चुप्पी को कमजोरी समझे, जब उदय होता है बगुलामुखी का तेज, जो वाणी को बांध दे, अन्याय की जड़ को काट दे, जो शत्रु को मौन करे, अधर्म को नष्ट करे। बगुलामुखी देवी वो शक्ति जो चेतना की मूरत है, जो केवल शस्त्र नहीं मंत्र से भी विजयी होती है। शत्रु चाहे बाहर का हो या भीतर, वह दोनों का ही अंत करती है, और नारी के भीतर शक्ति भरती है। एक नारी अपने आप से बोलती है, कभी मैं जानकी हूँ, कभी मैं बगुला बन जाती हूँ, कभी सहती हूँ, कभी गरज उठती हूँ। मुझे न मापा जाए केवल आंचलों से, मेरे अंदर भी अग्नि है जो पिघला सकती है पाषाणों को। मैं संस्कार हूँ मगर संकल्प भी हूँ, मैं कोमलता हूँ मगर क्रांति भी हूँ। आज मैं सिर झुकाकर जानकी माँ को प्रणाम करती हूँ और फिर उठकर बगुलामुखी देवी का आवाहन भी कर सकती हूँ। हे माँ जानकी, मुझे धैर्य देना कि मैं अपनों के लिए संघर्ष कर सकूं। माँ बगुला, मुझे साहस देना, मैं अधर्म को खुलकर कह सकूं, अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकूं। जय जानकी माँ, जय बगुलामुखी माई, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। आप दोनों से ही बने नारी की सच्ची परछाई। मर्यादा भी तुम और महाशक्ति भी तुम। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही सृष्टि का ये क्रम चलता है। तो ये मेरी कोशिश है दोनों देवियों को एक साथ स्त्री रूप में व्यक्त करना, और मुझे लगता है ये दोनों ही सही हैं। स्त्री के अंदर भी दोनों रूप हैं, करुणा भी है और क्रोध भी है। तो इस पर विचार अवश्य करें, और इस तरह सुंदर सुंदर संदेश मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं और आप तक पहुंचते रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।